अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो कि इस चैप्टर का तकरीबन आखिरी टॉपिक है। तो टिपिकली सॉलिड की दो टाइप्स हैं, एक है अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये दो टाइप्स हैं सॉलिड्स की। हम सबसे पहले अमॉर्फस सॉलिड को देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अमॉर्फस मीन्स शेपलेस, जिसकी कोई शेप ना हो, इरेगुलर शेप, ख़ास मखसूस फिक्स्ड शेप नहीं होती। अमॉर्फस का मतलब वैसे भी धुंधला होता है। अमॉर्फस का अगर आप अंग्रेज़ी में देखें तो ये होता है धुंधला। तो अमॉर्फस मीन्स शेपलेस, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। वही बात है, कोई रेगुलर शेप नहीं है तो नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई क्रिस्टल मेल्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक बार हम उसको गर्म करें और वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाए, हम वही ऑब्जेक्ट अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उठा लें, वही ऑब्जेक्ट मतलब कि चीज़ वही हो, उसको फिर से मेल्ट करें तो वो भी 80 पर मेल्ट करें। तीसरा ले लें, तीसरा भाई 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो, तो फिर हम कहते हैं कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है वो, जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब एक और ऑब्जेक्ट लें, हम उसको उसी तरह मेल्ट करें, एक पहली बार वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर मेल्ट हो, दूसरी बार वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फ़र्ज़ कर लें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जाए, तीसरी बार वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जाए, तो हम कहते हैं कि इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। पहले हमने कहा कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ जो अमॉर्फस सॉलिड इनके नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इनकी एग्जांपल देखते हैं, रबड़, प्लास्टिक, गिलास, ये अमॉर्फस सॉलिड की। इन तीनों की रबड़ भी मुख्तलिफ़ शक्ल में होती है, कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। प्लास्टिक भी मुख्तलिफ़ शक्ल में होती है, कोई एक मखसूस शक्ल नहीं होती। गिलास भी एक आप देखें कि मुख्तलिफ़ शक्लों के होते हैं। तो दूसरी जो इसकी टाइप है ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे शेपलेस था, ये रेगुलर शेप थी, यहाँ पर रेगुलर शेप है। ठीक है, इनके इसकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, इसको हम कहते हैं रेगुलर शेप। प्रॉपर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, ये आगे हमने जाकर इसको 3D या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसको आगे हम कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। प्रॉपर फेस एंड एंगल, उस 3 डायमेंशनल में मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रॉपर फेस होते हैं और फिर प्रॉपर एंगल होते हैं, 90 का हो या 80 का हो, वो प्रॉपर एंगल्स होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो ना फिक्स्ड, मैंने अभी आपको समझाया है कि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मखसूस मेल्टिंग पॉइंट की इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पर फलाना चीज़ ये मेल्ट करेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड बिलफर्ज 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करेगा, तो वो फिक्स्ड होगा उसका। इसकी एग्जांपल्स में आप देख लें, डायमंड और NaCl। ठीक है, अब एक और चीज़, एक और टॉपिक जो कि है एलोट्रोपी के नाम से। ये चीज़ क्या है एलोट्रोपी? एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, मौजूद होना को हम एलोट्रोपी कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में मौजूद होता है। ठीक है, एलिमेंट एक ही होता है, उसकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल S8 सल्फ़र है, S8 चीज़ एक ही है, एलिमेंट एक है, सल्फ़र है सल्फ़र, लेकिन यहाँ पर रोम्बिक शक्ल में मौजूद है, यहाँ पर मोनोक्लिनिक शक्ल में मौजूद है। एलिमेंट एक है, एग्जिस्ट कर रहा है,
एक से ज़्यादा शक्लों में। रीज़न, वजह, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स का मौजूद होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, एलिमेंट तो एक ही है, ओजोन में 3 ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन O2 में 2 जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। एलिमेंट तो सेम है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ हो गई, समझ रहे हैं आप। तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म बन गई। ये एक रीज़न है कि डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स का मौजूद होना। डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, O2 ऑक्सीजन में, O3 यहाँ पे, ये ओजोन बन गई। ये मोस्ट यूज्ड, जिसने हम हर वक्त सांस ले रहे होते हैं, ये O2 इनहेल कर रहे होते हैं। अब एक रीज़न तो ये होगी। दूसरी रीज़न ये है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के क्रिस्टल में अरेंजमेंट का एटम्स और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट का मुख्तलिफ होना, ये एक दूसरी वजह है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं एलोट्रोपी के। सल्फ़र आपके पास एक ही एलिमेंट है, जब एक फिक्स टेम्परेचर पर जाता है यानी कि 96 पर, तो सल्फ़र पहले रोम्बिक होता है, फिर मोनोक्लिनिक हो जाता है। एक और टर्म यहाँ पर आ जाती है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर को इस तरह डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंज इनटू अदर, एक एलोट्रोप दूसरे में तब्दील हो जाते थे, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल सल्फ़र देखिए, S8 रोम्बिक मोनोक्लिनिक, यहाँ पर रोम्बिक था, जब 90 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हुआ टेम्परेचर, तो ये रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में तब्दील हो गया। तो ये जो टेम्परेचर है 96 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंज इनटू अदर एलोट्रोप। ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस को देख लें, P4 क्रिस्ट क्या कहते हैं, एलिमेंट तो सिमिलर हैं, फास्फोरस, यहाँ भी फास्फोरस है, यहाँ पर वाइट फास्फोरस है, यहाँ पर रेड फास्फोरस है। अब एक मखसूस डिग्री सेंटीग्रेड अचीव करने के बाद, ठीक है, ये फास्फोरस वाइट होता है, यहाँ पर ये रेड में तब्दील हो जाता है। मेरे ख्याल में इसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो जो मखसूस टेम्परेचर है हम उसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड एलोट्रोपी।